Hello dear students, welcome to the class today. How are you all doing? I hope you all are doing fine. Yes, thank you for joining the session, children. Let's get back to studies, but today again I'll tell you one thing that is very important. I start the class ऐसे ही थोड़ा सा बातचीत करके शुरू करते हैं ना. Of course class तो करना ही है, we have to do this. We are talking about the grasslands. Always children, one good thing, I told you one moral thing I will be telling you in most of the classes. Every class थोड़ा सा मेरे दिमाग से उतर गया था, but today I would tell you always respect time. When you respect time, time will also respect you. That is there. And grasslands are there. Now let's come back to the chapter 6, natural vegetation and wildlife. We are talking about grasslands. In the last class, last video जो हमने बात किया था, that was about the tropical grasslands. Got it? Tropical, I told you, पहले भी मैंने बताया है, the tropical region is there. इक्वेटर के दोनों तरफ हमको मिलता है and it stretches as far as tropic. ट्रॉपिक मैंने आपको कल की क्लास में बताया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. उधर के एरिया में जितनी भी घास मिल रही है, दैट इज ऑल कॉल्ड एज द ट्रॉपिकल. एंड मॉडरेट से लेके लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, हर जगह हमको ये क्लाइमेट मिलता है. द ग्रास आर वेरी टॉल, इतने टॉल ग्रासेस होते हैं दैट द एलिफेंट कैन ऑल्सो हाइड इन दीज ग्रासेस. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में टॉल ग्रास इज देयर, बहुत ऊंची घास होती है. गॉट इट? तो दिस वाज इसमें एग्जाम्पल क्या था? द वन एग्जाम्पल दैट वाज देयर वाज सवाना ग्रासलैंड. प्लीज रिमेंबर, सवाना ग्रासलैंड कहां पे मिलते हैं हमको? वेयर डू वी गेट विद दिस सवाना ग्रासलैंड? वी गेट इट इन अफ्रीका. बिग वंस, हाँ, एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड, these are all common in tropical grassland. जिराफ से रिलेटेड मैंने आपको कहा था मैं एक स्टोरी बताऊंगी ना. Yes, first let's complete the chapter. After that I'll be telling you the story. Of course I'll be telling it to you today. Come on. Got it? Then you have the temperate grasslands. पहला था tropical, second is temperate grasslands. Okay? टेम्परेट ग्रासलैंड्स में हम क्या कर रहे हैं? इन द लैटिट्यूडनल जोन, लैटिट्यूड्स, ठीक है. ट्रॉपिक्स आर देयर, टेम्परेट जोन्स आर देयर, देन वी फाइंड इट इन द लैटिट्यूडनल जोन एंड इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट. कॉन्टिनेंट मतलब इंटीरियर पार्ट्स, मतलब द एरियाज दैट आर एडजॉइनिंग द सी. जो समुद्र से लगा हुआ एरिया है, दैट इज द एक्सटर्नल पार्ट, एंड देन these kind of grasslands are found in the internal parts. Okay? And grass यहाँ पे क्या है? It is short, छोटी छोटी घास होती है and it is very nutritious. ये जितने भी जानवर घास चरते हैं, आपको पता है ना, the food, हम रोटी सब्जी खाते हैं, but for animals the food is this grass that is there. Got it? Grass is very short, nutritious, and the animals that are found here is buffalo, bison, antelopes. Antelopes हिरन होते हैं जिनकी बड़े बड़े सींग होते हैं. These are found in the temperate region. Temperate region में we are finding small grass and animals. Of course आप बुक में से देख सकते हो, wild buffalo, bison. Bison भी जंगली भैंसा ही होता है. It is that kind only. It is called. लेकिन थोड़ा सा अलग उसके फीचर्स होते हैं. That's why it is called as bison, wild. Okay, this was about the tropical grasslands and temperate grasslands. After that, the next one is thorny bushes, कांटी वाली झाड़ियां, thorny bushes. Got it? इसमें क्या है? ऑफ कोर्स इट इज फाउंड इन द डेजर्ट एरिया. आपको ये डेजर्ट वाले एरिया में मिलेंगे.
कांटा वाला ज्यादातर, बिकॉज इट इज वेरी ड्राई ना, तो इन दैट काइंड ऑफ अ क्लाइमेट ओनली यू गेट दिस काइंड ऑफ बुश. एंड डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट. वेस्ट के तरफ हमको ये सारे मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स आर फाउंड. वेजिटेशन इज स्कार्स, क्योंकि वहां पे बालू है पूरा हर तरफ, एवरीवेयर देयर इज डेजर्ट. एंड आपको जंगल वहां नहीं मिलेंगे, क्योंकि जंगलों को पानी चाहिए एंड सॉइल चाहिए. तो डेजर्ट एरिया में सॉइल इज नॉट देयर, हर तरफ बालू है. तो डेजर्ट रीजन यू हैव टू आइडेंटिफाई इन द वर्ल्ड मैप. And some of the common animals from the desert, which is the ship of the desert? Yes, camel. You know it very well. Okay, तो this is very common. Natural vegetation हम बात कर रहे हैं, तो अभी डेजर्ट एरिया में जब नेचुरल वेजिटेशन नहीं है तो अब इसके बारे में क्या बात करेंगे? What do we talk about it? Okay, now what happens? Please understand the next one that is there is the natural vegetation found in the tundra region. Tundra. It is found in the polar region. Polar region. Equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn. This is pole. अभी सन यहाँ पे है, सन रेज तो यहाँ पहुंच नहीं रहे हैं. So when sun is here, sun rays are not reaching there. तो क्या होगा यहाँ पे? It is very cold, extremely cold. Natural vegetation यहाँ पे भी अब देखो, जैसे there could not be any natural vegetation in the desert region. In the same way, there cannot be any natural vegetation in the tundra region. बर्फ है चारों तरफ, मट्टी जो चाहिए वो अगर पौधों को नहीं मिलेगी तो कैसे पेड़ होंगे? Moses, lichen, very small shrubs are found here. तो summer is also very short, गर्मी बहुत कम पड़ती है, तो धूप भी नहीं मिल रही है प्लांट्स को. Okay, so this is called as the tundra kind of a vegetation. कहाँ मिलता है? In the polar region, Europe, Asia, North America. And because it is extremely cold here, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, so the animals which are found, ये भालू टाइप के एनिमल्स ही यहाँ पे मिलते हैं. ओके, दे हैव गॉट थिक फर, थिक स्किन. ओके, एंड कोल्ड क्लाइमेट से बचाने के लिए देयर इज सील, फॉक्स, सम ऑफ द एनिमल्स दैट आर फाउंड हियर वेरी फ्रीक्वेंटली. ओके, तो आर्कटिक आउल, पोलर बियर. पोलर बियर आर वेरी ब्यूटीफुल बट वेरी डेंजरस. मतलब व्हेन यू गो टू द पोलर रीजन, जहां पे बहुत ज्यादा the climate is very cold, वहां पे you will find this bear, but it is very dangerous to face this bear. Okay, snow fox are also found, some of the animals are found here. Now ये हमने सारा all the region that we have discussed about the natural vegetation and the wildlife. सलीमा, remember सलीमा से ही ये कहानी शुरू हुई थी, वहीं पे ये कहानी खत्म होगी. Her father had shown her some photographs. I was also showing you the photograph. I had shown you the photograph. Thick forest. कुछ photograph में क्या हुआ? Salima had seen that some people were cutting trees. Bad. That was questionable. And clearing the forest. सलीमा ने देखा कि कुछ लोग जो है पेड़ काट रहे हैं, forest clean कर रहे हैं. तो father said, उनके पिताजी asked the question. कि एक तरफ तो हम कहते हैं we should not cut the trees, then why are we cutting the trees? तो father said कि local people जो हैं they wanted their land for agriculture and settlement. जो local लोग होते हैं उनको लगता है कि agriculture should be proper and settlement should be proper. घर चाहिए ना सबको रहने के लिए. So what do? They clear the forest. लेकिन सलीमा then she said कि if all the forest is cleared, अगर सारा जंगल ऐसे ही साफ कर देंगे और अपने लिए घर बना लेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द एनिमल्स टू सर्वाइव. एनिमल्स कहां जाएंगे? वो तो हमारे घर में आके नहीं रहेंगे ना. वी आर गोइंग एंड मेकिंग आवर होम्स इन देयर होम, इन देयर हाउसेस. वेयर विल दे स्टे? तो सलीमा सेड दैट देयर विल बी वाइल्ड लाइफ. विल द फॉरेस्ट टेक इट्स ओरिजिनल शेप अगेन? एंड इफ पीपल गो ऑन कटिंग द ट्रीज लाइक दिस, will there be oxygen, water,
वाटर वेपर, टिम्बर, फ्रूट, नट, क्या हमको मिलेगा फ्यूचर में? पेड़ नहीं रहेंगे, फर्नीचर कैसे बनेगा? इतना बहुत सारी चीजें हैं, बिकॉज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज इज अनइमेजिनेबल. हम सोच भी नहीं पाते हैं जितना फायदा हमको ट्रीज से मिलता है. तो वॉट एवर सलीमा इज सेइंग, आर यू अग्रीइंग टू इट? ठीक है, we will have a discussion. We will have a discussion in the online session. Children, now we have completed the chapter. How to conserve the forest and the wildlife. हम इसके बारे में बातें करेंगे. First, let's discuss the question and answers. Okay, we will be having a discussion about this in the online session. Okay, children, चलो question answer discuss कर लें. Once we discuss the question answers, the chapter is finished. Okay, children, चलो let's start. So, dear students, as you all know, we have completed this chapter, and I told you we will be discussing the question answers. So, let's start. Let's discuss the question and answers. Which are the two factors जिसमें कि vegetation is mostly depending. ठीक है, two factors जो है vegetation के लिए, you know it very well because it's natural vegetation. Human being का interference is not there. So when the vegetation is happening on its own, तो temperature and moisture, these are the two factors on which the growth of vegetation is mostly depending. And temperature अगर सही होगा and moisture content is proper, so vegetation growth would be also proper. Got it? These are the two things that are affecting the growth of vegetation. Got it? क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से है ना, जहाँ जाड़ा है, वेयर इज कोल्ड, डिफरेंट वेजिटेशन इज देयर. मॉइस्चर के हिसाब से ग्रीन वेजिटेशन इज देयर, ग्रीन लीव्स आर देयर ऑन द ट्रीज, इन द सराउंडिंग्स, दैट इज देयर. ओके, नाउ these are very small questions, simple questions are there. Yes, this could be asked in your examinations for 1 marks or for 3 marks. So just check it out that you are doing these questions properly. Got it? Okay, 3 broad categories of natural vegetation mein you have forests, you have grasslands, and you have shrubs. Got it? Forest area is there, grasslands are there, and shrubs are there. तो ब्रॉड कैटेगरीज में हमने सबको डिटेल में भी स्टडी किया है. यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दीज कैटेगरीज. ओके, 2 हार्डवुड ट्रीज में इन द विच इज़ फाउंड इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. हार्डवुड मतलब जिसमें जो कि विच इज़ यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ hardwood trees, for purpose of furniture, for the purpose of making some other kind of a material, for building purpose. बिल्डिंग में भी जब ढलाई होती है ना तो उसमें लकड़ी के फट्टे लगते हैं. तो ये जो फट्टे टाइप की चीज़ है, इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. सो इट कम्स फ्रॉम द हार्डवुड, रोजवुड एंड इबोनी. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में. ओके, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ पे हमको मिलते हैं? ऑल द कंट्रीज दैट आर देयर वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज फाउंड. आई हैव टोल्ड यू, आई हैव डिस्कस्ड इट. ठीक है, लेकिन याद आपको करना है. अल्टीमेटली यू हैव टू रिमेंबर इट. सो प्लीज सी दैट डूइंग दिस ऑल प्रॉपरली. पहला है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट. लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में यू विल फाइंड ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट. Then Australia and Central America. In Northern Australia and in Central America, you are finding the tropical deciduous forest. As the word itself signifies the meaning, it is situated in the tropical region. मैंने आपको explain किया है कि tropical climate ही क्यों कहते हैं, tropical region की climate ही इसको क्यों कहा जाता है, because it is in the deciduous, it is the tropical deciduous forest and tropics में ही मिलता है. साइट्रस फ्रूट कहाँ पे हैं? येस, हॉट एंड ड्राई समर्स आर देयर. साइट्रस जो नींबू वाले जो होते हैं जिसमें रस होता है, गॉट इट, दैट इज कॉल्ड एज द साइट्रस फ्रूट्स. एंड माइल्ड ड्राई विंटर्स नहीं. अभी इन्होंने देखो क्लाइमेटिक कंडीशंस आर आस्क्ड फॉर द ग्रोइंग ऑफ द साइट्रस फ्रूट्स. तो जहाँ पे हॉट एंड ड्राई समर्स आर देयर एंड माइल्ड एंड रेनी विंटर्स आर देयर.
हल्का सा विंटर्स आर देयर, वहाँ पे साइट्रस फ्रूट्स आर फाउंड. Got it? Now please try to understand the use of coniferous forest. How the coniferous forest are used. आप इसमें देखो some of the very important points which is describing the use of the coniferous forest. Manufacturing of paper and newsprint, pulp for manufacturing of paper and newsprint. कॉनिफेरस फॉरेस्ट में वहाँ पे जो पेड़ मिलते हैं उसी से पेपर्स भी बनते हैं. पल्प ना, पल्पला जो पल्पला वाला जो होता है ना, जैसे आप किसी चीज़ में डालोगे, उसको वाटर में डालोगे तो वो बिल्कुल गल जाएगा. दैट काइंड ऑफ अ सॉफ्ट वुड इज नीडेड फॉर मेकिंग द पेपर्स. सो मेकिंग पल्प फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर एंड न्यूज प्रिंट. देन द अनदर इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ये जितना भी मैच बॉक्सेस बनते हैं, ये जो सिलाई वाली जो होती है, सॉरी दिया सिलाई जो होती है, मैच बॉक्स, हाँ मैचिस, तो क्या होता है, पैकिंग बॉक्स एंड ऑल इज आर मेड फॉर ट्रीज. ओके. अनदर थिंग इज दैट चीर, पाइन, सदार, दीज आर इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ ट्रीज. गॉट इट? हाउ चीर, पाइन, सदार, दीज आर इकोनॉमिकली important because इसको सेल करके पीपल आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी एंड इट इज़ यूज्ड फॉर वेरीड पर्पस. काफ़ी सारी चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है. ओके. देन दुनिया में वेयर डू इन द वर्ल्ड वी फाइंड द सीजनल ग्रासलैंड. सीजनल ग्रासलैंड इज फाउंड इन द लैटिट्यूडिनल जोन्स, जहाँ पे कि यू हैव इक्वेटर से ऊपर जाते हैं टुवर्ड्स द ट्रॉपिकल रीजन. देन latitudinal region is above that and in the interior part of the continents. Latitudinal zone means जहाँ पे sea is touching, where sea is there, समुद्र जहाँ पे है. Seasonal grassland is found and it is found in the latitudinal zones. Then please try to understand ये जो answers हैं, आपको इसको you have to write it. Try to write these answers in point. वैसे तो these are small short answers, short answer type questions हैं, तो short में ही लिखो, लेकिन just check, just see that all the points are covered. कोई भी छूटनी नहीं चाहिए. Got it, children? Okay. Now a nice one. It is MCQ. Mosses and lichens are found in कहाँ पे है? Desertic vegetation, tropical evergreen forest, tundra vegetation. तो यहाँ पे वी आर टेकिंग द टुंड्रा वेजिटेशन. थॉर्नी बुशेस कहाँ पे मिलते हैं? हॉट एंड ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट में. गॉट इट? थॉर्नी बुशेस जो बिल्कुल कांटे वाले जो पौधे होते हैं, इट इज़ फाउंड इन ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, वेयर इज इट फाउंड? कॉमन एनिमल्स, द कॉमन एनिमल्स दैट इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. हर जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इज देयर, द वन एनिमल दैट इज कॉमनली फाउंड इज मंकी. कॉनिफेरस फॉरेस्ट में इंपॉर्टेंट ट्री, कोन टाइप ट्रीज आर देयर ना, तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीज फाउंड इन द कॉनिफेरस फॉरेस्ट इज पाइन. गॉट इट? इट इज पाइन. नाउ स्टिपी ग्रासलैंड्स कहाँ पे मिलते हैं? इट इज़ फाउंड इन सेंट्रल एशिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल एशिया. मैच द फॉलोइंग इज हियर, यू कैन जस्ट चेक इट आउट. प्लीज सी. walrus, match the following. Softwood tree, walrus is a polar animal. Walrus is a polar animal. Cedar क्या है? Cedar is a softwood tree. Olives is a citrus fruit. बहुत ज़्यादा तो उसमें रस नहीं होता है, but still. Okay. Elephants are found in the tropical deciduous forest. May we find the elephants. Campus is a grassland of Brazil. And downs, what are downs? Downs are the grasslands in Australia. Australia के grasslands को हम downs कहते हैं. Got it, children? So these are about the fill in the match the following. Now the animals in the polar region, they have thick fur and thick skin.
पोलर रीजन में द एनिमल्स विच आर देयर दे हैव गॉट थिक फर एंड थिक स्किन. तो क्यों है ऐसा? They have thick fur and thick skin because cold climatic conditions में it is very difficult. Another thing is that the deciduous trees that are there, they are shedding their leaves in the dry season, because in the dry season, to survive harsh weather and conditions, to save water, deciduous trees are shedding their leaves. इसके बाद the type of thickness and vegetation changes, क्योंकि place to place में vegetation change हो रहा है because of the temperature, altitude, thickness of soil and rainfall at different places. Got it, children? तो ये तो we have completed. Now I am starting a new chapter. ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे questions थे, so we have discussed it. Let's start the new chapter without wasting any time. Got it, children? So students, as you all know, we have completed chapter 6 in geography. We have just now discussed the question and answers. So we are starting the new chapter in history, 7th chapter, because 6 chapters we have completed in all the books. History, civics and geography. We don't call it we call it political science. Got it? So now the name of this chapter is Tribes, Nomads and Settled Communities. Previous chapter क्या था? What was the name of the previous chapter? Traders, traders and craftsperson. ठीक है? The people who are living in the cities. The people who are living in the towns. Towns, traders and craftsperson. पहले हमने शहर के बारे में बात कर ली, पहले हमने शहर के बारे में समझ लिया. We understood who are the people who are living in the city area. Now we will be understanding who are the people who are living in the jungles, in the interior parts. It's tribes, nomads and settled communities. Got it? How do the tribal people work? How do the nomads work? And what is the function of the settled communities? Settled communities जो कहीं move नहीं करते हैं, nomads हैं. Please understand, nomads are the people who continuously keep on moving from one place to the other place. हमेशा जो इधर उधर जाते रहते हैं, they are the nomads. And settled communities are the people who are staying at one place. Okay? तो ये कौन लोग हैं? Who are these people? Where do they live? क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ रहते हैं? We are going to talk about all this. इन सारी चीज़ों के बारे में हमको पता चलेगा. अब क्या है? चैप्टर 2, 3 और 4 में क्या हुआ? We have understood. राजाओं के बारे में हमने पढ़ा ना. देखो, हम gradually and slowly we are understanding about everything. We are talking about medieval India. ठीक है? Medieval India means आपने 6th क्लास में क्या पढ़ा? Ancient India. Now you are studying about medieval India. तो medieval India में who are the rulers, what were they doing, ये सारी चीजें 2 चैप्टर में पढ़ी. पहले राजाओं के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद शहर में रहने वाले लोगों के बारे में पढ़ लिया. चलो अब जंगल चलते हैं. Let's go to the forest and let's understand how the tribes were living, tribal communities were living and settled communities were living. Okay? New arts are there, crafts are there, production activity. It was all flourishing in towns and villages. Towns में, villages में, everything was happening in a very proper manner. And over the centuries, काफ़ी सालों तक political, social and economic developments had taken place. Got it? Now, political, social and economic developments that had taken place, it has changed the society. पूरे सोसाइटी में बदलाव आने लग गया कि अभी बदलाव ज़रूरी है. अभी जैसे कि टुडे यू आर डूइंग ऑल द स्टडीज़ ऑनलाइन. कभी इमेजिन किया था? हैव यू एवर थॉट कि ऐसे भी हम पढ़ाई करेंगे? नहीं ना. लेकिन चेंज हुआ. चेंजेस हैव कम एंड चेंजेस आर देयर फॉर पॉजिटिव थिंग. ओके?
So new arts were there, crafts are there, production activities are there, and it is flourishing in towns and villages. So social change that was happening, it was not same everywhere. हर जगह social change जो है, it was not happening. Different kinds of societies were coming differently. तो we need to understand how and why this happened. ये जो changes हो रहे थे, ये क्यों हो रहे थे और कैसे हो रहे थे? Who were the people behind these changes? We need to understand. जैसे subcontinent, I mean all over the whole society was divided into different varna. क्या था? Varna. Okay. And ये जो rules थे, these all rules that was there, it was founded by the Brahmins. Brahmins have founded these rules and it was accepted by the rulers of large kingdoms. बड़े बड़े kingdoms के जो rulers थे, उन्होंने इसको accept किया हुआ था. Varnas, everybody was accepting it. Not only the people who are the downtrodden, but the topmost people were also accepting it. And the difference between the high and the low, the rich. So Delhi Sultans and the Mughals, under the Delhi Sultans and the Mughals, it was between social classes, the difference, the hierarchy that was there. Okay, under the Delhi Sultans and the Mughals, जो ऊंचे नीचे का भेद, the hierarchy that was there between the social classes, it was growing further. आगे बढ़ता चला जा रहा था. Got it? Now, when this difference was growing under the Delhi Sultans and the Mughals, so people try to understand how come these differences are there. ये इतने difference क्यों है? Got it? So we need to understand differences from the point of view of the big cities. बड़े शहरों में क्या हो रहा था? बड़े शहरों में तो एंड क्राफ्ट्स पर्सन, वो तो हमने जान लिया. अभी समझो कि ट्राइबल सोसाइटीज में क्या हो रहा था, जंगलों में क्या हो रहा था. गॉट इट? अभी ये देख लो, सम ब्यूटिफुल पिक्चर्स आर हियर. जस्ट सी, दिस इज कॉल्ड एज द संथाल पेंटेड स्क्रॉल्स. देयर आर संथाल्स आर द ट्राइबल पीपल हु आर फाउंड इन बिहार एंड झारखंड. मध्य प्रदेश के भी कुछ एरियाज में हैं. एंड दे आर द पीपल हु मेक दीज काइंड ऑफ पिक्चर्स. ये देखो, उन्होंने अपनी लाइफ को कितने सुंदर तरीके से दिखाया है. हम और आप शायद इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं कर पाए, बट दे आर द पीपल हु आर लिविंग इन द फॉरेस्ट, जंगलों में रहते हैं और कितना सुंदर चित्र बनाया है. द काइंड ऑफ पिक्चर्स दैट दीज पीपल हैव मेड एंड other kind of societies were there. Many societies did not allow the social rules and rituals. मतलब ब्राह्मण्स ने फॉलो किया था, ब्राह्मण्स ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे. मेनी सोसाइटीज डिड नॉट फॉलो दैट एंड दे वर ऑल्सो नॉट डिवाइडेड इनटू मेनी अनइक्वल क्लासेस. छोटे छोटे क्लासेस में दे वर नॉट डिवाइडेड. तो ये जो सोसाइटीज थी, सच सोसाइटीज वेर कॉल्ड एज ट्राइब्स. क्या कहते थे इनको? ट्राइब्स कहते थे. So social rules and rituals that were prescribed by the Brahmins, this was all divided into small categories, unequal classes, and it was called as tribes. Got it? And all these tribal people में बहुत unity होती है. They were all tied with the kinship bonds. चाचा, मामा, भांजा, काका, सब साथ में रहते थे. Kinship. एक तो होता है रिश्तेदारी. योर रिश्ता इज विद योर मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर. देन यू हैव नातेदारी. नातेदारी इज योर चाचा, मामा, मौसी, बुआ. दिस इज नातेदारी. गॉट इट? तो किनशिप बॉन्ड्स वेर देयर. ऑल द पीपल लिव टुगेदर एंड दे ऑब्टेन. कहाँ से खाना पीना, कहाँ से जुगाड़ होता था? ऑल द लाइवलीहुड वॉज कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर. खेती करते थे, साथ में हर्डर्स वेयर देयर. हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे. ठीक है, जानवरों का शिकार. आखिर कैसे खाएंगे पिएंगे? व्हाट आर दे गोइंग टू ईट?
तो हंटर गैदरर्स वेयर देयर, सामान का जुगाड़ करते थे एक ही जगह पे। तो दीज कंबाइंड, ये जो सारे मोस्ट ऑफन ये दे यूज टू कंबाइन देयर एक्टिविटीज एंड दे यूज टू मेक द फुल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस का पूरा इस्तेमाल करते थे जहाँ पे ये रहते थे। एंड द ट्राइब्स दैट वेर देयर दे वेर नोमैडिक एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह ये मूव करते थे। ट्राइबल ग्रुप दे वेर कंट्रोलिंग लैंड एंड पैस्चर्स जॉइंटली, लैंड्स को, पैस्चर लैंड्स को साथ में मिलकर कंट्रोल करते थे एंड डिवाइडेड दीज अमंगस्ट हाउस होल्ड्स अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स। कौन क्या नियम फॉलो करेगा, कौन क्या खाना खाएगा, ये सारे चलाते थे। गॉट इट? तो ये था ट्राइबल लाइफ। आगे ओके, आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू चिल्ड्रन एंड ऑल यू।